आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पिछली क्लास में 5.1 का तीसरा सवाल किया था, उसमें 2 सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, कईयों से नहीं हुए हैं तो उनको देखेंगे। जैसे दूसरा सवाल है √3, √6, √9 और √12 ... ये हमें पता लगाना है कि ये कोई समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर है तो इसके 4 पद ज्ञात करने। तो समांतर श्रेणी पता लगाने के लिए हम सार्वंतर पता लगाते हैं। तो A2 - A1 √6 माइनस √3 लिख दिया। √6 को हम √2 गुणा √3 लिख सकते हैं, ताकि हम दोनों से √3 को कॉमन ले सके। तो √3 कॉमन आएगा, इससे कट गया, √3 से √3 क्या बच गया, √2। फिर माइनस √3 का भाग √3 में दिया 1, ये आ गया A2 - A1। फिर देखो A3 - A2 √9 माइनस √6। √9 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √6 को √2 गुणा √3, ताकि दोनों में से √3 कॉमन ले। तो √3 कॉमन लिया तो ये आ गया √3 से √3 कट गया, ये √3 बाहर बच गया, और इससे इधर कॉमन लिया तो इसमें भाग चला गया, ये बच गया √2। अब क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए आप, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A2 - A1 इज नॉट इक्वल A3 - A2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद हम नहीं ज्ञात कर सकते। इसी प्रकार तीसरे में 7 का सवाल है, जिसमें दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 ... इसको हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने पहले निकाला A2 - A1, A2 है 0.22 या 22 माइनस 0.2, जब घटाएंगे तो 0.02 कैसे आएगा, ये देखिए इधर 0.22 में 0.2, तो बस घटाने के लिए ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहने, यहाँ कुछ नहीं तो 0। देखो 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, और ये 0, तो 0.02 A2 - A1। अब देखिए A3 - A2 आ गया आपका 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। इसको घटाया तो बच गया 0.002। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। और समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसका अगला पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 5.2। देखो बहुत ही अच्छे सवाल है, और आने वाले सवाल है परीक्षा में, इस प्रश्नावली से लगभग आते रहते हैं, या तो इससे या अगले वाले से, तो ध्यान देना है। समांतर श्रेणी दे रखी है, मतलब पहले से है 2, 7, 12 का 10वां पद। इसमें देखो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 10वां पद आपको पहचानना हो कि ये क्या पूछ रहा है, an पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो ये देखिए 10वां पद, वां पद जहां पर हो तो आप समझ जाना आपको an मतलब nवां पद निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं प्रथम पद a। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है, 2, ठीक है। फिर सार्वंतर d को निकालते हैं A2 - A1 मतलब 7 - 2 कितने आ गए, 5। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए पदों की संख्या n। कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां, तो पदों की संख्या है n, और an हमें ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, सीधा सूत्र लिखेंगे। सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस कोष्ठक n - 1 इंटू d, मतलब जो nवां पद का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस पदों की संख्या में से 1 घटाओ और उसको गुणा करो सार्वंतर d से। तो an मतलब A10, 10वां पद ही ज्ञात करना है, तो n की जगह 10, a हमारे पास कितना है 2, तो लिख दिया 2 प्लस n कितना है, n है देखो पदों की संख्या है 10 माइनस 1, और गुणा d कितना है हमारे पास, d हमने निकाला था गुणा 5, ठीक है। ये गुणा आप लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है बिना निशान के वो गुणा ही होता है, ठीक है। तो A10 हमारा आ गया
2 प्लस, अब ध्यान देना पहले कोष्टक सोल्व करना है, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, 10 में से 1 गया 9। अब यहां भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान देना। आप क्या करोगे, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 को 5 से किया 55, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपको बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना चाहिए कि जहां भी यदि प्लस माइनस गुणा और भाग ऐसे संख्या ऐसे निशान हो तो पहले भाग सोल्व करते हैं और उसके बाद गुणा, ठीक है। तो प्लस और गुणा में पहले गुणा सोल्व होगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 प्लस 9 को 5 से किया 45 और 8 10 10वां पद आ गया 2 प्लस 45 47। ये आपका आंसर, ऐसे आपको करना है। इसका अगला सवाल है समांतर श्रेणी √2 3 √2 5 √2 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात करना है। तो देखो वह पद है 18वां, कोई सा भी निकलवा ले, 50वां 100वां 99वां 98वां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें चाहिए an के लिए, क्योंकि an निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद a, प्रथम पद a यहाँ पर है √2, उसके बाद सारो अंतर d बराबर आता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो निकाल लो, d बराबर आ गया a2 कितना है 3 √2 माइनस √2। देखो दोनों में √2 कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3, √2 से √2 कटा 3 बच गया, माइनस √2 का √2 में भाग दिया 1, 3 में से 1 गया 2 बच गया, तो ये आ गया d बराबर √2। क्योंकि ये 2 बच गया तो 2 गुणा में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 √2। उसके बाद हमें चाहिए पदों की संख्या, पदों की संख्या n, कौन सा पद पुत्र है 18वां पद, ठीक है। तो हम पदों की संख्या लिख सकते हैं 18। निकालना क्या है an, 18वां पद कौन सा होगा, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब सीधा सूत्र लिखते हैं an बराबर प्रथम पद a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। a कौन सा है 18वां, ठीक है। 18वां पद, a का फार्मूला क्या है √2 प्लस कौन सा पद पूछा है 18वां, तो n 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 √2, ठीक है। ध्यान देना a 18 ऐसा का ऐसा √2 प्लस, पहले इसको सोल्व करते हैं तो ये होगा 17 गुणा 2 √2, a 18 प्लस √2 तो ऐसा कैसा प्लस। देखो जब संख्या को √ से गुणा करना हो तो देखिए ये 2 तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये आपस में गुणा हो जाती है। तो 17 को 2 से किया 34 और साथ में क्या है √2। अभी इसका आंसर आया नहीं है, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें मान निकालना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, तो हमने √2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस 34। इसे √2 का मान √2 में दिया 1 और √2 से √2 कट गया, ये इधर बच गया 34। तो ये आ गया a 18 बराबर 1 और 34 35, तो ये आ गया 35 √2, ये आपका आंसर। आज के होमवर्क में आप प्रश्नावली 5.2 के पहले का तीसरा सवाल करेंगे। इसमें सीधा सा nवां पद ज्ञात करना है, तो an का फॉर्मूला लगाकर आप उसको ज्ञात कर सकते हैं।